बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहिदा सिक हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम जो है आज का जो है हॉट टॉपिक यही चल रहा है कि इमरान खान पर जो है कोई गद्दारी का जो मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी सिलसिले में जो है अब आई ए की टीम ने जो है अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सवालात पूछगछ के लिए जो है वो गई, जिस पर जो है इमरान खान ने कहा कि जब तक मेरे वकला नहीं होंगे तब तक मैं बात नहीं करूँगा। उन्होंने इनकार कर दिया उनसे बात करने से। और ये हमेशा से कोशिश की जाती रही है, जब से कभी उनको लादीनी शख्सियत साबित पे लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जाती रही। फिर साइफर केस का जो है वाला वो आपके सामने है कि वहाँ पर जो है रियासती जो अमूर हैं उनमें जो है वो पब्लिक करने की कोशिश की गई, दुनिया के सामने लाने की इमरान खान ने कोशिश की है साइफर केस को, और इसी वाले से ये साइफर केस भी बनाया। फिर जो है इमरान खान का यहूदी एजेंट भी साबित करने की कोशिश की गई, और फिर इसी तरह से अब जो है उन्हें ये साबित करने के लिए कि ये जो है रियासत मुखालिफ बयानात के हवाले से जो है वो गद्दार साबित करने के लिए अब जो है वो केस बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले किसी केस में भी जो है वो उन पर साबित नहीं हो पाए हैं। और अब एक नया केस जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जो इमरान खान के ट्विटर से जो है वो एक जारी हुआ था ट्वीट और वीडियो थी, जिसमें जो है 1971 के हवाले से जो है कोई वीडियो शेयर की गई थी मुजीबर रहमान की, और उसको इमरान खान से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद में डिफेंसिवली जो है कुछ लोगों ने जो है तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो बयानात भी दिए। उन्होंने कहा कि ये जो है इमरान खान की तरफ से ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो इसका तनासर में इसको इस तनासर में मत सोचा जाए कि जो इमरान खान चाहते हैं, इमरान खान 1971 के मामलात को अपने मामलात के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अली मोहम्मद खान ने जो है ये बयान एक डिफेंसिव तरीके से जो है वो दिया, जिस पर के तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा हैं और फिर जो है सोशल मीडिया की तरफ से जो है जिन लोगों ने डिफेंसिव बयान दिए उन पर जो है वो अटैक्स जो है अभी भी जारी हैं कि ये लोग जो हैं इस तरह का बयान इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, कि जैसा क्यों अलामिया जारी किया गया है कि जिसमें हम 9 मई के उन्होंने 9 मई के हवाले से जो है असल मुजरिमों को है, अगर उनको ये मालूम है कि वो इसमें तहरीक इंसाफ जो है वो मुलवस नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है कि उन लोगों के खिलाफ जो है इसके जो असल किरदार हैं उनको जो है वो सजाएं मिलनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर जब से इस तरह के इन बयानात की तनाज़ुर में जो है जो अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमाओं की तरफ से डिफेंस के तौर पर बयान दिए गए, उन पर रद्द अमल जो है शदीद किस्म का आया, और फिर ये बात जो है इमरान खान तक जो है वो पहुंची, और इमरान खान तक जो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो अडयाला जेल में उन्होंने मुलाकात की, जिसमें इमरान खान ने कहा कि आप लोग इस मौक़िफ़ पर जो हैं वो डट जाएं, और यही इसको बाद में सुलझाने के सिलसिले में भी बातें की गई, और ये भी बात की गई कि इसके जो असल पीछे सोच क्या है, ये जो है इससे पहले भी जो है महमूदुर रहमान कमीशन के बारे में जो है बातें होती रही हैं। 1971 में महमूदुर रहमान जो हैं वो एक जज थे, और उन्होंने जो है 1971 के मामले पर जो है एक कमीशन बना था और उसकी सरबराही की थी, और फिर ये एक रिपोर्ट मुरतब की थी, और इस रिपोर्ट को जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और तमाम सिविलियन ने इसको जो है मंजर आम पर लाने से जो है वो हमेशा जो है दूर रहे कि इसको मंजर आम पर जो है वो ना लाया जाए। तो अब अगर मिसाल के तौर पर महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को जो है वो बार बार ये अब सब सियासी जमातें कह रही हैं कि महमूदुर रहमान की कमीशन को जो है पार्लियामेंट में और हर जगह पे ओपन किया जाए, इस पर जिसका केस होना चाहिए कि ये क्या है महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, इसमें क्या ऐसा कुछ मौजूद है। अब अगर इनकी तरफ से इतनी जो है फोर्स किया जाना, उसकी अगर उसको इसके तनासर में देखा जाए कि क्यों फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि ये जब महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का केस बनेगा जो कि सियासी जमातें चाह रही हैं, और वो इमरान खान पर मुकदमे करने के लिए ऐसा कुछ बयान दे रही हैं,
तो इसमें क्या होगा, ये महमूदुर रहमान कमीशन वकील भी पढ़ेंगे, जजेस साहबान भी पढ़ेंगे, सहाफ़ी भी पढ़ेंगे, और फिर ये बाहर सोशल मीडिया और फिर आम आवाम तक जाएगा और तमाम लोग इसके मदरजात जो हैं वो जान जाएंगे। तो जब जान जाएंगे तो हाँ, ये होगा कि इमरान खान पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा कि इमरान खान जो हैं वो उन्होंने जो है अपने हालात को जो है कहा है कि इस वक्त के हालात और 1971 के हालात जो हैं वो ममासलत हैं उनमें, जो इस वक्त मेरे साथ हो रहा है या मेरी पार्टी के साथ हो रहा है, यही कुछ जो है 1971 में हुआ। तो उनके इस बयान की रोशनी में जो है वो इमरान खान का जो है वो एक बनाएंगे बयानिया कि इमरान खान ने ये बयान दिया है। तो ये एक रियासत मुखालिफ बयान है और इससे ये महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो जारी करनी पड़ी और देखना पड़ा। जब उस तनासर में देखें हम उस वक्त के हालात जो है 1971 के हालात को और आज के हालात को जो है किसी तौर पे भी जो है एक दूसरे से वो कहेंगे कि ये जो है ममासलत नहीं रखते, और इस सूरत में जो है इमरान खान पर जो है वो मुकदमा किया जाएगा। ये एक जो इमरान खान के हवाले से जो है उनको गद्दार साबित करने के लिए एक लाहे अमल तैयार किया जा रहा है और इसी पर जो है वो सारे जो है इसी तरह के बयान दे रही हैं। और फिर हम आते हैं कि उसमें जो है साबिक सदर आरिफ अलवी ने जो है वो एक कानून के हवाले से जो है कानून की बालादस्ती के हवाले से कन्वेंशन में जो है उन्होंने वो शिरकत की और उस हवाले से उनका बयान भी जो है उनके तमाम जो है इसमें उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी। और फिर आरिफ अलवी ने महमूदुर रहमान कमीशन जो है इसके बारे में भी बात की कि इस पर जो है, जो कि भुट्टो ने भी इसको जो है वो मना किया था कि इस यंकुस ने भी इस पर जो है वो कहा था कि ये ना इसको ओपन ना किया जाए। तो इसी तरह से बाकी सिविलियंस जितने भी थे उन तमाम लोगों ने भी ये आरिफ अलवी का कहना है कि उन्होंने कहा था कि इसको ओपन ना किया जाए। तो ये जो है महमूदुर रहमान कमीशन पर जो जोर दिया जा रहा है कि इसको ओपन किया जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर गद्दारी का जो मुकदमा है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अब इसी के मामले को जो है तमाम मामला जिस वक्त पाकिस्तान जो है जिन हालात से दरपेश है, इन हालात से निपटने के लिए कुछ तजावीज़ दी हैं साबिक सदर आरिफ अलवी ने उस कन्वेंशन में जिसमें जो कानून की बालादस्ती के सिलसिले में था। उन तजावीज़ में जो है जो तजावीज़ दी हैं अक्ल और शऊर जिनके अंदर है, जो फहम रखते हैं, जो ये समझते हैं मुल्की मामलात को, उनके लिए ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं और बहुत अच्छे उन्होंने जो है अंदाज से ये पॉइंट्स दिए हैं कि इन पर अगर अमल किया जाए तो जो है मामलात को सुधारा जा सकता है। कि सबसे पहला है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर आना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें सियासतदान हैं, जिसमें जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट तमाम आ जाती है, ये तमाम एक टेबल पर आएँ और एक टेबल पर बैठकर जो है वो बात करें। जो बाहर बातें की जा रही हैं, बजाय आप बैठकर जो हैं अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको बताएं कि आपको एक दूसरे से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन पर बात करें। बैठकर जो बात की जाए बजाय इसके कि बयानात के ज़रिए से जो है आप दुनिया को भी सुनाएं और आवाम को भी सुनाएं, उससे बेहतर है कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक टेबल पर आएँ और वहाँ पर बैठ कर बात करें। दूसरे नंबर पर जो है उन्होंने कहा कि तंग नज़री से बात ना समझे, यानी कि कोई भी बात की जाए तो उसको जो है वसीउल नज़र देखा जाए, उसको जो है खुले दिल से जो है उसको कबूल किया जाए, ना जिनके उनको खुले दिल से जो है उन बातों को जो है समझा जाए, ना कि आप उसको लिए अपने ही अंदर जो है मन घड़त किस्म के उसके जो हैं वो तशरीह करते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर है कि कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं या स्टेक होल्डर्स जिनमें सियासतदान आ जाते हैं, जिनमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, आर्मी और अदलिया और बाकी इदारे जो हैं, तो ये तमाम जो हैं इसी मुल्क के रहने वाले हैं, इसी मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं और कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। कोई भी यहाँ पर जो है वो जंग नहीं चाहता, कोई भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही सुनना चाहता है। तो यहाँ पे ये ना सोचा जाए कि इमरान खान दुश्मन है या नवाज शरीफ दुश्मन है या जनरल आसिम मनीर दुश्मन है। कोई भी किसी इस मुल्क का या एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। कुछ इनमें गलतफहमियां हैं या कुछ मामलात उनको जिनसे एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जो हैं वो मिलकर बैठे और बजाय एक दूसरे को जो है एक दुश्मन समझें। और गुस्से चौथे नंबर पर उन्होंने कहा है कि गुस्से के तासुब को जो है ख़त्म किया जाए। बहुत अच्छी बात की है ये भी
साबिक सदर आरफ अलवी की तरफ से कि जो अदारों के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान आपस में एक दूसरे के लिए गुस्सा है, उसको ख़त्म किया जाए, उस चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर दी जाए कि जो अपने ज़ाती मामलात हैं उनको बलाए ताक रख कर जो है मुल्क की मफादात की खातिर जो है इस गुस्से पर जो है वो काबू पाया जाए और इस किस्म का तासब ना फैलाया जाए कि जो है पार्टीज जो हैं एक दूसरे के मुखालफ हैं। एक दफ़ा एक पार्टी की अगर हुकूमत कर रही है तो दूसरी दफ़ा जो है वो दूसरी पार्टी भी हुकूमत की बारी आएगी। इसलिए एक दूसरे के मुखालफ जो हैं इस तरह के बयानात जो चाहे वो सियासतदानों की तरफ से हों और चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हों वो ना दिए जाए। एक दूसरे के जो है गमो गुस्से का इजहार जो है मीडिया पर हरगिज़ ना किया जाए। और फिर जो है 5वें नंबर पर जो है साबिक सदर आरफ अलवी का कहना है कि अपने यानी कि एक दूसरे से लाहक जो खतरात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको जो है उस पर बात करें। यानी कि जो आपको एक दूसरे से खौफ है, जिन बातों पर जो है आप एक दूसरे से खौफ ज़दा हैं कि इमरान खान बाहर आएगा तो हमारे साथ क्या कर हो जाएगा, और अगर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ है कि अदारे मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं, और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इमरान खान जो है वो बाहर आएगा तो क्या होगा, या अंदर रहेगा तो क्या होगा, हम उसके साथ क्या करेंगे, और किस तरह से इस तरह के जो मामलात हैं वो उनको बैठ कर हल किया जाए और एक दूसरे के खौफ को जो है वो ख़त्म किया जाए। ये कहना था साबिक सदर आरफ अलवी का। और फिर 6 नंबर पर उन्होंने कहा है कि जो है मुज़ाकराती स्टेटमेंट्स जो हैं उनको जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो की जाए, टेबल टॉक्स की जाए, बैठकर जो है उन मामलात को जो है हल करने की कोशिश की जाए। और फिर जो है उन्होंने कहा है कि जितने भी अगर शऊर रखने वाले लोग हैं वो इन तमाम मामलात को, जितने भी मसाइल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, उनको जो है बैठ कर जो है वो हल किया जाए। ये तमाम कुछ कहना जो था इस साबिक सदर आरफ अलवी का था और बहुत अच्छे उन्होंने तजावीज़ दी हैं, और अगर इन पर अमल कर लिया जाता है तो हर तरफ से यानी तमाम स्टेक होल्डर्स जितनी भी सियासी जमातें हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात है, जिसमें नेशनल अवामी पार्टी शामिल है, MKM शामिल है और मुस्लिम लीग नून शामिल है, और फिर हमारी स्टेब्लिशमेंट जो है तमाम अदारे शामिल हैं। अगर वो इन तमाम तजावीज़ पर अगर गौर करें तो तमाम की तमाम तजावीज़ जो है वो पाकिस्तान की इफलाह के लिए हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हैं। और अगर आज ये मसाइल हम हल कर लेते हैं तो हमें जो है आने वाले वक्त में जो है अपने मुल्क के बारे में जो है वो हम सोच सकते हैं, अपने मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम जो है एक दूसरे से लड़ते झगड़ते जो हैं ये मामला जो हैं वो आगे तूल पकड़ते जाए। इनको जो है बैठ कर जो है एक टेबल पर जो है वो हल कर लिया जाए तो वो सबसे बेहतर है। और कोई भी किसी के बारे में जो है किसी किस्म का सख्त बयान हरगज़ नहीं देगा। ये भी साबिक सदर आरफ अलवी का कहना था। और फिर ये जो है अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी जो है कि इन तमाम बातों पर अमल करने से जो है अमन अमान की सूरत हाल जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो अमल सबके सामने होंगी, और इससे जो है कानूनी तरीके से जो है वो तमाम मामला हल होंगे। अब जो है इस तरह के इससे भी सख्त बयान जो इमरान खान के हवाले से जोड़े जा रहे हैं, इससे भी सख्त बयान जो हैं वो इससे पहले जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिए गए, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ हैं, जिनमें मरियम नवाज साहिबा हैं, जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत सख्त इमरान खान से भी सख्त जुमले किए। और वो इस बीबी जो है जब ये तमाम बातें जो हैं हमूद रहमान कमीशन के हवाले से 1971 वाले ट्वीट के हवाले से जब सामने आई तो जो है सोशल मीडिया, इसीलिए तो सोशल मीडिया से डरा जा रहा है, लेकिन ये खौफ पैदा करने की चीज़ नहीं है। असल हकीकतें जो हैं वो सामने जो हैं वो आपके एकदम सोशल मीडिया ला के रख देता है। ये वजह है सोशल मीडिया से खौफजदा होने की। तो इमरान खान का जो बयान है उससे कहीं कदरे जो है वो इसी तनाजुर में देखा जाए तो वो ऐसा नहीं है कि उन पर जो है गद्दारी का जो है वो मुकदमा जो है वो चलाया जाए।
तो जिस तरीके से जो है निज़ाम लाना चाहता है इमरान खान को डील के ज़रिए से, और अगर इमरान खान डील के ज़रिए से बाहर आते हैं तो फिर इमरान अवाम के लिए इमरान खान जो है बाकी सियासतदानों की तरह होंगे, इसलिए इमरान खान कभी भी जो है वो इस तरह से बाहर नहीं आएंगे। ये जो है अगर किसी के ज़हन में सवाल है तो ये बात भी जो है वो निकाल दें। इमरान खान जो है कानूनी तरीके से जो है वो जेल से बाहर आना चाहते हैं, अपने तमाम मुकदमात को जो है फेस करके जो है वो वापस आना चाहते हैं। और बेहतरी हमारे मुल्क इसी में है कि तमाम लोग जो हैं, जैसा कि सदर आरफ अलवी ने कहा, साबिक सदर आरफ अलवी ने कहा कि तमाम को स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे आना चाहिए, मामला तभी हल होंगे। अगर आप अपने मामला को जो है इसी तरह से जो है वो तवील करते गए तो जो है आने वाले आप आवाम के बारे में या आवाम के मामला के बारे में जो है आप क्या सोचेंगे। ये एक सवाल है जो हम तमाम बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए है कि हमारे बारे में सोचने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने मसाइल जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है एक टेबल पर इकट्ठे होकर हल करना होगा, तब भी आप जो है तमाम लोगों के जो है मसाइल हल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी अगले व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज़।